आपका अंगूठा चेक करते हैं, आपकी आई टेस्ट होती है। बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कि मैंने बताया 10वीं की मार्कशीट है, उसका प्रमाण पत्र है, ITI की मार्कशीट उसका प्रमाण पत्र है, डिप्लोमा तो डिप्लोमा की मार्कशीट प्रमाण पत्र, डिग्री होती है कि DV का मतलब RRB ही DV होता है। RRB जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया वही DV होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, RRB डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद में जो है फाइनली वहां पहुंचा देती है, कहां पर, हॉस्पिटल तक। और हॉस्पिटल में जो है मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद जो मेडिकल को जो है A1 फिट देता है, तो आप जमा कराते हो हेडक्वार्टर डिवीजन हॉस्पिटल में, डिवीजन में। और डिवीजन में जैसे ही जमा कराते हो तो डिवीजन वाले जितने भी वहां पर ऑफिसर्स है वो आपको वहां पर आपका अंगूठा चेक करते हैं, आपकी आई टेस्ट होती है, आपका जो ये पूरा जो है सिग्नेचर वगैरह तीनों चेक करने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कि मैंने बताया 10वीं की मार्कशीट है, उसका प्रमाण पत्र है, ITI की मार्कशीट उसका प्रमाण पत्र, डिप्लोमा तो डिप्लोमा की मार्कशीट प्रमाण पत्र, डिग्री है तो डिग्री की मार्कशीट प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर SC ST या OBC में है तो उसका चाहिए, ठीक है। और इनका नया भी चाहिए, साथ में जाति प्रमाण पत्र वो भी चाहिए, और उसके साथ साथ नया लेटेस्ट वाला भी जो RRB फॉर्मेट पर बना वो भी चाहिए, दोनों की कंडीशन। तीसरी एक और बात मैं बता दूं कि जो ज्यादा आपके लिए गुणकारी रहेगा वो ये है कि इसमें यहाँ एक पैन कार्ड भी अनिवार्य है, क्योंकि HRMS ID जो बनती है वो पैन कार्ड से बनेगी। तो आधार कार्ड तो चाहिए, आधार कार्ड के अलावा जो पैन कार्ड भी चाहिए, तो पैन कार्ड भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा जो अनिवार्य है, ठीक है। तो पैन कार्ड आपको यहाँ पर होना चाहिए, साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, और एक और चीज है कि करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चाहिए। 3 करेक्टर सर्टिफिकेट बनेंगे, एक तो स्कूल जहां से आपने 10वीं पास की है पहला, एक लास्ट एजुकेशन जहां से आपने की है वो दूसरा, ठीक है। अब किसी ने यहाँ पर एक सेम किए तो वह लगा, पर लास्ट एजुकेशन जैसे ITI की तो ITI, डिप्लोमा की डिप्लोमा की, डिग्री की तो डिग्री की, जहाँ की लास्ट एजुकेशन आपकी की है वो तीनों सर्टिफिकेट बन जाएंगे। इस एक है जो पुलिस का जो है सर्टिफिकेट बनेगा, पुलिस में जो है आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जो है आपको करेक्टर सर्टिफिकेट का आवेदन करना पड़ेगा, और करके जो है वो 2 दिन बाद आपसे वेरीफाई कर लेंगे, उनके वहाँ पर चेक करा करके भाई इस पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, और आपराधिक अगर मामला है तो उसमें लिख देंगे, नहीं है तो आपको फेयर लिख करके दे देंगे, और वो जैसे दे दिया। तो ये 3 चीजें आपके यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट के रूप में होती है, जो ऑनलाइन वो आपको जब आपका मेडिकल होगा डिवीजन में, तब वो आपको जो है मेल के माध्यम से भेजेंगे, उन सारों का बंच बना करके आपको वहां लेकर के जाना है। ये बात आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको अपने सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें कर लेना, और तो ज्यादा कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। और बाकी वो बॉन्ड भरवा लेते हैं तो बॉन्ड में आपको साइन वगैरह करना होता है, ये चीजें सारी होती है। और उसकी से 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में जब भी चाहे आपको जो है ज्वाइनिंग दे देते हैं, लेकिन आपको परेशानी नहीं होती। फिर भी कोई डॉक्यूमेंट्स घर जाते हैं तो एफिडेविट बनवाने के लिए आपको भेज देते हैं, और भेज करके जो है उसको बनाने का टाइम दे देते हैं कि इतने दिनों के अंदर अंदर आपको आना है, नहीं तो आपकी निरस्ता कर दी जाएगी। तो आपको वहाँ पर पहुंच जाओ तो 8 दिन 10 दिन 15 दिन का टाइम आपको दे देते हैं, फिर भी आपको जल्दी के लिए प्रोसेस भी डाक के माध्यम से उनके पास भेजा जा सकता। तो ये चीजें हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी भी रह जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। पापा के नाम में स्पेलिंग गलती आगे पीछे उसका एफिडेविट बन जाता, स्टाम्प बन जाता, तो कोई दिक्कत नहीं आती। कहीं छोटी मोटी मिस्टेक होगी है, रोल नंबर में, रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक, तो वो भी वहां पर उस टाइप से सुधार होने की संभावना रहती है। मतलब मोस्टली परेशान नहीं किया जाता और आराम से ही होता। तो ये बात मैंने आप तक पहुंचा दी है। ये सभी बच्चे आप इस चीज को जो है शेयर करें, और कोई क्वेश्चन आपका रहेगा तो पूछ भी सकते हो। क्लियर है? तो इन बच्चों से कुछ कहना चाहते हो? शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें। इतना काम हमारा भी करें, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर के आते हैं आपके लिए। इतनी मेहनत करके तो आपका भी एक छोटा सा धर्म हृदय तल पर लगा करके जो है स्पर्श कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे भी विराम दीजिएगा, इन दोस्तों के लिए कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।